उसमें कोई एक पार्टिकुलर बीमारी नहीं रहता है, बहुत सारा बीमारी का कम्प्लेक्स है जिसमें मनुष्य का शरीर का क्षमता खत्म हो जाता है, समय समय शरीर बैठ जाता है और उसमें टीबी भी हो जाता है, बहुत सी बीमारी हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है, किसी भी हो सकता है, कम्प्लेक्सिटी हो जाता है। लेकिन मुख्य रूप से वह HIV पीड़ित जो वायरस है उसके चलते या बीमारी या मुख्य रूप से यौन जनित है, मल्टीपल सेक्स पार्टनर या गलत यौन संबंध या जो प्रोफेशनल लोग करते हैं बाहर से, यह बीमारी उसके द्वारा यह फैलता है और इसका अवेयरनेस समाज में बहुत जरूरी है। जो लोग प्रदेश में काम करते हैं, आउटसाइड जाते हैं, परिवार से काफ़ी लंबा अवधि तक दूरी बनाए रखते हैं, विदेशों में भ्रमण करते हैं, उन लोगों के द्वारा यह नहीं समाज में, हमारे समाज में भी हम लोग उसका स्क्रीनिंग करते हैं, टेस्टिंग कराते हैं। बहुत सारे लोग लुधियाना, पंजाब, मुंबई अन्य क्षेत्रों से आते हैं, उसमें यह बीमारी लेके आते हैं, हमारे समाज में हमारे माता बहनों को अपने परिवार में फैलाते हैं, उनके बच्चे को भी। तो पहला नंबर अवेयरनेस जरूरी है। इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो एक मतलब होना चाहिए पारिवारिक संबंध, उसके लिए बाहर में इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारा चीज़ बताया जाता है। पब्लिक में कंडोम के बारे में बताया जाता है, अन्य विधि के बारे में बताया जाता है, ये अवेयरनेस रखा जाता है। मुख्य तरह जो है एड्स का बीमारी 3 तरह से फैलता है। एक तो यौन जनित हो गया, दूसरा जो हम लोग जो सलाइन चढ़ाते हैं, ब्लड चढ़ाते हैं, ब्लड किसी का चढ़ गया उसमें हम लोग काफ़ी टेस्ट करके ब्लड देते हैं, HIV फ्री लिखा रहता है उसमें चेक करके फ्री। तो सलाइन पहले एक ही सलाइन की बोतल पैक से दूसरे को दिया जाता था, निगल में दूसरे को दिया जाता था, तो उससे हो जाता था। आज के डेट में ऑटो डिस्पोजल है, डिस्पोजेबल सिरिंज है, एक सिरिंज से एक ही पड़ता है, इससे बीमारी न तो प्रसार इस तरह से रोका जाता है। लेकिन जिनको हो गया उनके लिए बेहतरी के लिए बहुत सारा काम हम लोग करते हैं। हॉस्पिटल में दवा भी देते हैं, जो एड्स पीड़ित हैं उनके लिए ART सेंटर बनाए हुए हैं, हमारे सदर हॉस्पिटल में भी है, मेडिकल कॉलेज में है, अन्य जगहों पर है, रेफरल सेंटर कटिहार में भी है और वेस्ट बंगाल में इस्लामपुर है, नियरेस्ट यही है और बहुत सारा भागलपुर है, बहुत जगह हमारा इंटर। तो उसमें जो कॉम्प्लिकेटेड मरीज होते हैं उनको भर्ती भी किया जाता है, इलाज भी किया जाता है, पूरा फ्री या पूर्ण दवाई दिया जाता है। इसके अलावा जो माताएं HIV पीड़ित रहते हैं उनके बच्चों को सुरक्षित रहने के लिए डिलीवरी के समय में हम लोग दवा भी पिलाते हैं नेवरापी, जिससे कि बच्चा भी सुरक्षित रहता है उसको नहीं। तो पहला जो हुआ, दूसरा सलाइन दूसरी चढ़ाने से होता है, तीसरा होता है कंजेनाइटल जो माँ बाप से बच्चों में चलता है। ये 3 तरह से बच्चा HIV फैलता है। इसके बारे में आपको जानकारी रहेगी तब लोगों से आप समझिए, या किसी के साथ बैठ करके खाने उठने बैठने या आप हाथ मिलाइएगा तो उससे नहीं होगा, जब तक ब्लड से कंटैक्ट नहीं होगा वह बीमारी नहीं होगी। तो इसमें पहले जिसको HIV रहता था, कुछ भी रहता था तो लोग दूर से कहते थे तो हटो मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत बैठो, सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था, घर से उसको बाहर निकाला जाता था, गांव से दूर कर दिया जाता। अब यह सब नहीं होता, पूरा रिसर्च के बाद पता चला कि नहीं, उस व्यक्ति को जीने का अधिकार है। किसी गलती से किसी कारण से हुआ पीड़ित हो गया बीमारी, उसका समुचित इलाज करना हम लोगों का कर्तव्य है। साथ साथ सामाजिक न्याय भी उसको मिलना चाहिए। अगर कोई कर्मी ऑफिस में है उसको हो गया तो उसको आपको टेबल पर बैठाना ही पड़ेगा, कुर्सी देना, सब चीज़ जो भी सुविधा है सब काम करेगा, जितना खाए हुए सब चीज़ करेगा। उससे आप भेदभाव करेंगे तो आपको पनिशमेंट हो सकता है, जेल की सजा हो सकती है, आपको अर्थदंड भी दोनों से हो सकता है। तो उससे छुआछूत नहीं करना है। समाज में भी लोगों को बताना है, अवेयर करना है कि समाज में कोई व्यक्ति पीड़ित है, परिवार में कोई पीड़ित है तो उसको घर में ही रह करके सारा उसको सपोर्ट करना, मेंटल सपोर्ट करना, उसका पारिवारिक, उसका जो आर्थिक स्थिति है, हर चीज़ को सपोर्ट करके बढ़ाना पड़ेगा। उसको भी कमाने खाने का अधिकार है, उसको भी नॉर्मल ज़िंदगी जीने का अधिकार है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जटिलताएँ
होने पर ही मौत होती है, लेकिन आए दिन में हम लोगों ने जो काम किया है तो अब मौत नहीं होती है। आज के दिन में बहुत कम लोग को आप सुनते होइएगा कि जो HIV पॉजिटिव हो गया तुरंत मर गया, ऐसा बहुत कम। पहले लास्ट स्टेज में आता था तो उसमें दिक्कत होता था, कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो जाते थे और व्यक्ति मर जाता था। आज के डेट में हम लोग जो इलाज करते हैं तो काफ़ी बेहतर स्थिति है। तो देखना इसमें इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि आप जो फील्ड में काम करती हैं, घूमती हैं, देखती हैं, तो आपको हर गोष्ठी में, हर चीज़ में, हर प्रोग्राम में इसको शामिल करना पड़ेगा। HIV जागरूकता, एड्स के प्रति जागरूकता लोगों में बनानी पड़ेगी। या ना हो इसके लिए पहला ज़रूरी है प्रचार। समाज में यह ना हो इसलिए सभी महिलाओं पुरुषों को जानकारी होनी चाहिए। इसके बचाव ही मुख्य इलाज है। होने के बाद बहुत कठिन समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए पहला अवेयरनेस वही करना है कि जड़ मूल से ही अब बीमारी ना हो। और दूसरा है जो अगर हो गया तो समाज में एक्सेप्ट करना है, उसको बैठने उठने खाने पीने सारा का अधिकार है, सारा नॉर्मल कार्य करेंगे, उससे किसी तरह का बीमारी फैलता नहीं है। उसको बचाना पड़ेगा इन्फेक्शन से। TB पकड़ने का डर रहता है, वायरल निमोनिया पकड़ने का डर रहता है, डायरिया पकड़ने का डर रहता है। कोई भी व्यक्ति को अगर 6 महीना से पैखाना हो रहा है, डायरिया हो रहा है और कोई दवाई से नहीं छूट रहा है तो हो सकता है वह HIV। कोई भी लगातार खांसी कर रहा है, उनको TB भी पकड़ लिया है, अगर नहीं छूट रहा है तो कॉम्प्लिकेशन सब में HIV टेस्ट बहुत जरूरी है। आज के डेट में हम लोग हर एक हॉस्पिटल में रूटीन चेकअप में हर एक महिलाओं को कम से कम डिलीवरी पीरियड में HIV टेस्ट एसेंशियल करते हैं। उसको हम लोग ANC में भी टेस्ट करवाते हैं, डिलीवरी भी टेस्ट कराते हैं। हो सकता है शुरुआती टेस्टिंग में किसी को नहीं निकलता है। यह बीमारी जब किसी के शरीर में कीटाणु जाता है तो 3 से 6 महीने के अंदर में पकड़ता है, विंडो पीरियड होता है। अब आज हो गया, कांटेक्ट में आया तो आज ये बीमारी नहीं पकड़े। तो हर अगर उसके परिवार में किसी को या किसी को HIV की बीमारी है तो हम लोग उसको 3-3 महीने पर बुलाते हैं। हमारे जो कर्मी हैं वो लोग उसका टेस्ट करते हैं और उसका काउंसलिंग करते हैं कि क्या करना है। तो इस ढंग से हम लोग इस पर काफ़ी काम किए हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। अभी हाल ही में हम लीगल सेल का भी इस पर किया था, उसमें कितना है जुर्माना करने का कितना था अमाउंट मुझे याद नहीं है, 1.5 लाख तक का है। अगर आप उससे कोई कंप्लेन करेगा कि हमसे या भेदभाव करते हैं, ऑफिस में बैठने नहीं देते हैं, कुछ करते हैं, तो 1.5 लाख तक और 6 महीना का 3 महीना का कैद का भी चलेगा। सरकार इस पर काफ़ी काम कर रही है। पूरा दुनिया का नज़र इस बीमारी पर है। आज हम लोग काफ़ी मेहनत करें, हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी काफ़ी सशक्त टीम है तो सारे हर लेवल पर इसका टेस्टिंग करते हैं और सब काम करते रहते हैं। अभी कोरोना काल में हम लोगों ने देखा है कि कोरोना पर बहुत सारा काम करने पर इसमें थोड़ा सा शिथिलता आई, फिर अब कोरोना नॉर्मल हुआ है। हम लोग इस पर विशेष काम कर रहे हैं। और अब जैसे बताएं हमारे नारायण जी की कितना कैंप करना है, 170 कैंप करना। हमारे किशनगंज जिला में 70 कैंप अगर विलेज एरिया में होता है, PSC लेवल पर होता है, पंचायत पर लेवल पर होता है, तो ये जागरूकता का हो। आप लोग गोष्ठी करती होंगी आंगनबाड़ी में होता है ना, महिला गोष्ठी या कोई भी मीटिंग होता है, NF के द्वारा भी किया जाता है। वीकली BHSND के दिन वहाँ प्रोग्राम होता है, उसमें महिला गोष्ठी होती है। उसमें इस बात की चर्चा करें, लोगों को बताएं कि क्या है, शॉर्ट पे बताइए, 2-4 लाइन बताइए, बहुत लंबा चौड़ा बताने के लिए। इससे कैसे बचा जा सकता है, क्यों होता है और इसका क्या दुष्प्रभाव है, इन बातों को बताइएगा तो हम समझते हैं कि समाज में काफ़ी फायदा है। सुविधा के लिए आप पढ़ के बताइए हमको। अब आगे है डिटेल में, और इसमें किसी तरह का किसी को शंका हो तो आप पूछिए। ठीक है, आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, सुविधा क्या क्या दिया जाएगा। इसके बाद में आपको संक्रमित व्यक्तियों को के लिए उपलब्ध योजनाएं, इसका भी है, जैसे बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना,
योजना का उद्देश्य एड्स पीड़ित व्यक्तियों के भरण पोषण के लिए प्रति व्यक्ति 1500 रुपया प्रति माह सहायता दिया जाना। तो इसको इनरोल करके दिलवा सकते हैं। योग्यता में क्या है, 18 वर्ष के ऊपर वैसे HIV संबंधित व्यक्ति उसको आप डिटेल में बताएंगे। तो उन लोगों के लिए क्या क्या योजना है उसका विस्तार से आपको बता दें। सबसे पहले उस पर विस्तार से चर्चा होगी। हम सबका इंट्रोडक्शन चाहेंगे कि जितना भी बोल रहे हैं हम अपने से ही शुरू करते हैं। इधर से बारी बारी सब आदमी अपना इंट्रोडक्शन देंगे। जैसे मेरा नाम होगा जय नारायण, इंचार्ज DIS डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर ICTC किशनगंज, और इस मीटिंग का हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। रविंदर कुमार, काउंसलर ICTC सदर अस्पताल जयशंकर, काउंसलर JC ठाकुरगंज ICTC काउंसलर। गजेंद्र कुमार ICTC लैब टेक्नीशियन PSC मिशन मेरा है उसके अकॉर्डिंग मेरा टेस्टिंग भी 100% हो जाएगा। हमने जो सरकार का जो टारगेट है ट्रांसमिशन का पहले था 2005 2021 तक की, हम इसको 95% अपने अचीव कर ले। कोविड को लेकर के इसको 31 मार्च 2024 कर दिया है। पहले 31 मार्च 2021 था, लेकिन अब इसको कर दिया है 31 मार्च 2024।